तो जो अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो है अगला टॉपिक है वो है लाइटनिंग एंड स्विचिंग सर्चेस। ठीक। लाइटनिंग सर्चेस के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को दिया है कि जब भी कोई ट्रांसमिशन लाइन पे या टावर्स पे लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, ठीक, तो क्या होता है, वोल्टेज वेव या फिर करंट वेव जो उसको फॉलो करती है प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका जो सिस्टम है या फिर जो भी इक्विपमेंट्स कनेक्टेड हैं वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम काफ़ी सारे लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं जगह जगह पे। ठीक। उसी तरीके से अगला जो आपका है वो है स्विचिंग सर्जेस। ठीक। स्विचिंग सर्जेस क्यों आते हैं, तो देखिए, जब भी स्विच, नाम से ही समझ में आ रहा होगा स्विचिंग, जब भी आप स्विचिंग करते हैं, स्विचिंग इन द सेंस मतलब सर्किट ब्रेकर को ओपन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं। ठीक। तो क्या होता है, आपका ट्रांसमिशन वाला पार्ट जो है वो कुछ देर के लिए आपका स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आ जाता है मतलब जैसे ही मान लीजिए आपने एक ट्रांसमिशन लाइन थी कई सारी, ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपकी कई सारी ट्रांसमिशन लाइन थी, कई सारी ट्रांसमिशन लाइन एक जंक्शन पे आके मिल रही थी या फिर नोड जिसको हम बोलते हैं। ठीक। और यहाँ पे आपके सर्किट ब्रेकर्स, तो देखिए सर्किट ब्रेकर्स को हम हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। सर्किट ब्रेकर को हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कई सारी ट्रांसमिशन लाइन ये करंट कैरी कर रही होंगी, कुछ करंट ले जा रही होंगी। ठीक। तो मान लीजिए सर्किट ब्रेकर ये वाला आपका ओपन हो गया और ये ट्रांसमिशन लाइन आपकी कट हो गई। तो जैसे ही आपका ये ओपन होता है, ये जो नोड है और ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये दोनों ही कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी। ठीक। तो वो चीज़ हम नहीं चाहते हैं कि अचानक से स्विचिंग सर्जेस आएँ। तो जो भी सर्जेस आते हैं, वोल्टेज डिप आती है या फिर वो अप हो जाता है, तो उन सारी चीज़ों को हमको डिमिनिश करना पड़ता है। ठीक। तो वो सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो मान लीजिए आपकी कोई इंडक्टिव कॉइल है। ठीक। तो इंडक्टिव कॉइल में आपको पता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी फ्लक्स चेंज की वजह से। फ्लक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या फील्ड प्रोड्यूस करता है, फील्ड की वजह से आपकी फ्लक्स आती है। तो ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस और डी। माइनस साइन क्यों आया, माइनस और डी फाई ओवर डी टी, क्योंकि माइनस साइन आपका रिप्रेजेंट करता है जो भी आपकी फ्लक्स बढ़ रही होगी उसको अपोज करना चाहेगा। ठीक। यानी कि निगेटिव साइन आपका अपोजिशन दिखाता है। मान लीजिए आपकी फ्लक्स जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो ईएमएफ इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगी जिस डायरेक्शन में ये जो आपकी फ्लक्स डिक्रीज़ हो रही है उसको बढ़ाना चाहेगी। ठीक। तो ये हमेशा कॉज को अपोज करता है जो भी इसको प्रोड्यूस करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, मान लीजिए आपकी कोर जो है वो सैचुरेशन में जा रही है। ठीक। तो जब ये सैचुरेशन में जाएगी तब जब आप ई निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा ही पीक आएगा, उसमें पीकी जो होगा आपका वोल्टेज, जिसको हम पीक वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ग्राफ में भी दिखाया गया है। उस कंडीशन में मान लीजिए आपकी 2 टाइम्स 2 आई है। ठीक। तो ये कंडीशन हम नहीं चाहते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी वोल्टेज वेव जो होती है वो पीक ही होती है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों, कैसे होती है। देखिए, आपकी अगर फ्लक्स साइनसॉइडल है, साइनसॉइडल मतलब मान लीजिए आपकी फाई इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी है। ठीक। जब आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इसी का डिफरेंशियल पार्ट, और वो आ जाएगा आपका कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक। वो क्या आ जाएगा, ईएमएफ ईएम कॉज ऑफ ओमेगा टी। ठीक। ई इज इक्वल्स टू ई एम कॉज ऑफ ओमेगा टी। ठीक। तो ये पोर्शन आपका साइन में ही रहता है, मतलब साइनसॉइडल ही रहता है, चाहे साइन हो जाए या कॉज हो जाए, दोनों ही क्या है, साइनसॉइडल है। अब मान लीजिए आपकी फ्लक्स जो है वो सैचुरेशन की वजह से फ्लैट टॉप्ड हो जाए, मतलब आपकी जो वोल्टेज वेव है वो कुछ ऐसी हो जाए, सॉरी फ्लक्स वेव, क्यों, क्योंकि सैचुरेशन आ गया है। ठीक। उस केस में जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तब आपकी जो वोल्टेज वेव आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये आपकी फ्लक्स है, तो ये इस वाले पोर्शन के लिए पीकी आई है। ठीक। तो ये पीकी पोर्शन जो है ये हम नहीं चाहते, क्योंकि यही आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है। ठीक। तो ये चीज़ हमने अभी देखी। तो दो पॉसिबिलिटी हैं स्विचिंग सर्जेस की।
सर्ज जनरेटेड ड्यूरिंग द स्विचिंग ऑन कॉन्टैक्ट मेकिंग ऑपरेशन, यानी सर्किट ब्रेकर का ऑन में या फिर जब आपका सर्किट ब्रेकर ऑफ हो रहा हो। तो ये दोनों कंडीशन है जब आपकी स्विचिंग सर्जेस मतलब आ सकती हैं आपके सिस्टम के अंदर। तो पहला कंडीशन, जस्ट अ सेकेंड, तो देखिए जब भी आपकी सर्जेस आती हैं, ठीक, तो आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस करके, एक होता है आपका रिकवरी वोल्टेज, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। ये अपीयर होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू साइकिल्स। तो इस केस में क्या होता है, आपकी स्पार्किंग भी होती है सिस्टम, जो भी आपका सर्किट ब्रेकर है। तो स्पार्किंग की वजह से काफ़ी सारा आपको सर्ज देखने को मिलेगा। उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस उसके क्रॉस लगा देते हैं। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए ये आपका एक सर्किट ब्रेकर था, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन मान लीजिए आई करंट कैरी कर रही थी, ठीक। अब दूसरी पार्ट जो है आपका सर ट्रांसमिशन लाइन का, वो ये है। अगर ये स्विच ही आपका क्या बनता है, सर्किट ब्रेकर, तो ये आपका सर्किट ब्रेकर। अगर ये क्लोज है तब तो ये लाइन करंट इसमें कैरी होगी, नहीं क्लोज है तो आपका आर्किंग आता है। तो हम इस आर्किंग से बचने के लिए क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस, बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस लगा देते हैं, ठीक। तो उससे क्या होता है, आपका जो स्पार्किंग आ रही है या फिर जो आपका रिकवरी वोल्टेज आ रहा है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, यही सब चीज़ें हैं इसके अंदर में, ठीक। अगला जो हम देखेंगे वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देखेंगे, ठीक, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या डिवाइसेस हम लगा सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक। क्रोबार क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसी के अंडर में देखेंगे। तो ऐसे कोई बहुत टफ चीज़ें नहीं हैं, सिंपल ही चीज़ें हैं। सिंपल इन द सेंस, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको सब समझ में आ जाएगा, और मैं क्लास में इसको अच्छे से ही कवर करूँगा, ठीक। यहाँ पे मैं इसलिए डाल देता हूँ ताकि आपको कोई जो आपका क्लासेस में आपको विजिबिलिटी का इशू आ रहा हो तो वो यहाँ पे ना आए, आपको साफ साफ क्लियरली दिखाई दे। और एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक, थॉरो वे में। तो वही सब चीज़ें चाहिए।